अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। मुफ़ीद दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारी वीडियो के उन्वान से अंदाज़ा लगा चुके हैं कि हमारी इस वीडियो के अंदर सदक़तुल फ़ितर की फ़जीलत, उसके अहकाम और कुछ मसाइल बयान किए जाएंगे। जो हमारे दोस्त अहबाब ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे या हमसे सवालात किए कि ये इन सवालात का जवाब दीजिए। देखें, सदक़तुल फ़ितर की फ़जीलत अहादीस में कसरत से बयान की गई है। एक रिवायत हम सामने रखते हैं, सुनन अबी दाऊद में बाबु ज़कातुल फ़ितर के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का ये कौल मौजूद है। फ़रमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़तुल फ़ितर तुम पे फ़र्ज़ किया गया है और ये तुम्हारे रमज़ान मुबारक के इन अय्याम के रोज़ों के अंदर जो कभी कमी कोताही रह गई है उस कमी कोताही को दूर करता है। और दूसरी वजह ये ज़िक्र की गई कि ये तुम्हारे गरीब मिस्कीन मुसलमान जो हैं मोहताज, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ताउन भी होता है। और जो शख्स इसे ईद उल फ़ितर की सुबह सादक से पहले पहले अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ये दिया हुआ सदका कबूल भी करते हैं और उसे अजर ज़्यादा देते हैं। और जो ईद उल फ़ितर की सुबह सादक के बाद अदा करता है, दूसरे सदक़ात की तरह इसको भी अल्लाह कबूल करते हैं और उस पर अजर अता फ़रमाते हैं। देखें, ये तो एक फ़जीलत है सदक़तुल फ़ितर की, लेकिन हम इस फ़जीलत के साथ साथ अगर गौर करें तो हम ये देखते हैं कि सदक़तुल फ़ितर अल्लाह ताला की तरफ से एक सदका है, यानी अतिया है, हदिया है, जो हमने गरीब मिस्कीन मोहताज लोगों तक पहुँचाना होता है। अब ये जो सदक़तुल फ़ितर का हुक्म है, फ़ुक़हाए किराम ने इसके बारे में लिखा है कि अगर किसी शख्स में 3 शराइत पाई जाएँ तो उस शख्स पर इसकी अदायगी वाजिब है। वो 3 शराइत क्या हैं कि इंसान मुसलमान हो, नंबर 2 आज़ाद हो, नंबर 3 साहिब निसाब हो, मालदार हो। शराइत देख लीजिए, मुसलमान हो, आज़ाद हो, साहिब निसाब हो। अब साहिब निसाब कौन होता है? मालदार शरीयत की इस्तिलाह में साहिब निसाब वो शख्स कहलाता है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी मौजूद हो, या 52.5 तोले चांदी की बकदर उसके पास कीमत मौजूद हो। अगर इन अय्याम में जिस वक़्त सदक़तुल फ़ितर वाजिब होता है, यानी सुबह सादक के वक़्त, ईद उल फ़ितर की सुबह सादक के वक़्त जब इसका वजूब है, किसी शख्स के पास 52.5 तोले चांदी की मालियत की बकदर कीमत मौजूद है और उसकी ज़रूरत के सामान से वो ज़ायद भी है, तो ऐसे शख्स पर सदक़तुल फ़ितर का अदा करना वाजिब होता है, उसे ये अदा करना होता है। अब ये इसका हुक्म है। फिर इसकी ये शर्त है कि ये इसकी अदायगी किस तरह होगी, यानी इसका निसाब तो ये रखा है कि ये शराइत होंगी तो अदा करनी होगी। शरीयत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इसकी चंद चीज़ें बयान की गई हैं कि उनकी तरफ से इसकी अदायगी उस ज़माने में हुआ करती थी। उसमें एक तो गंदम थी, निस्फ़ सा गंदम, इसी तरह किशमिश, खजूर और जौ की तरफ से अदा की जाती तो 1 सा हुआ करती थी। और इसे समझने के लिए हमारे उलमाए किराम ने इसको आज के ज़माने में, क्योंकि सा तो उस ज़माने का पैमाना है, आज के ज़माने के अंदर इस पैमाने को जो नकल किया है, बताया है कि ये है, वो ये रखा है उलमाए किराम ने कि 2.25 किलो गंदम और 3.5 किलो ये जौ, किशमिश और खजूर की तरफ से अदा करने। अब इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ अदा की जा सकती है। यहाँ ये बात याद रखिए कि हर साहिब निसाब शख्स को अल्लाह ने जितनी वुसअत दी है उतने एतबार से वो अदा करेगा। अगर अल्लाह ताला ने माली वुसअत ज़्यादा दे रखी है तो अच्छी और बेहतर तरतीब यह है कि कीमती से कीमती चीज़ की तरफ से उसकी अदायगी हो। वो अच्छी और कीमती चीज़ खजूर भी हो सकती है, खजूर भी आला किस्म की हो सकती है, जो 3.5 किलो की जो कीमत बने उस एतबार से एक इंसान की तरफ से अदा की जाए। तो हम एक तो यहाँ ये चीज़ जहन नशीन करें, आला से आला अदायगी की कोशिश होनी चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा माली हैसियत अच्छी नहीं है, तो वहाँ क्या ज़रूरी है कि कम से कम इंसान 2.25 किलो गंदम की तरफ की सूरत में इसको अदा करें। यहाँ एक मसला और भी याद रखिए, वो ये है
कि अगर इनकी कीमत देते हैं तो ये ज़्यादा अजर व सवाब का बायस है, खुसूसन आज के ज़माने में। इसलिए कि ये अशिया तो हैं वैसे ज़रूरत की कि इनसे इंसान कोई ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन जिस इंसान के पास इनकी कीमत जाएगी, जो गरीब है, मुस्कीन है, मोहताज है, तो उस इंसान को अपनी ज़रूरत को पूरा करना ज़्यादा आसान होगा उस सूरत के अंदर कि आप उनको कीमत और मालियत देते हैं। इसलिए कीमत और मालियत से अदा कर दी जाए, कीमत इन चीज़ों की अदा कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें हम बिल्कुल तरतीब बता चुके हैं। कम से कम 1.25 किलो गंदम की कीमत है, और इसके लिए एक मशवरा ये याद रखें कि इसको ये कितनी मिकदार होती है, कितनी कीमत बनती है, इसको समझना। हमारे कुछ दोस्त ये मैसेज करते हैं कि कैसे, हमें तो कैसे पता चलेगा कि इसका रेट क्या है। कुछ इलाकों में रेट का पता करना ज़रा मुश्किल है, तो वो उसके लिए आसान तरतीब उलमा ने ये रखी है। तकरीबन हर मस्जिद के अंदर इसका इंतज़ाम मौजूद होता है। हर मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर इसकी तरतीब लिखी होती है कि सदक़ातुल फ़ितर इस साल इतना बनता है। गंदम के एतबार से भी उसका रेट लिखा होता है, उसकी मालियत लिखी होती है, किशमिश के एतबार से, जौ के एतबार से, खजूर के एतबार से, हर एतबार से मस्जिद और मदरसे में उसकी जो है वो एक तरतीब लिखी होती है कि इतनी कीमत और मालियत बनती है। अगर हम उसी को देख लें जो हमारे करीबी मस्जिद और मदरसे में मालियत रखी गई है, तो उसकी अदायगी बिल्कुल आसान है। हमें अंदाज़ा लगाने के लिए बाहर बाज़ार से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी है। हाँ, उसमें कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार की कीमत अदा की जाए, ताकि अल्लाह ताला जित के रास्ते में जितना माल लगेगा उतनी ही हमारी कमी कोताहियाँ भी दूर होंगी और अल्लाह कबूल फरमाएंगे। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, वो ये याद रखिए कि एक इंसान है जिस पर सदक़ातुल फ़ितर की अदायगी है, उसकी अदायगी में किस जगह का एतबार होगा। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो दुबई में हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो यूरोप के किसी मुल्क में हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो सऊदी अरब में हैं, यानी बाहर ममालिक में रहने वाले हैं। अब इनकी तरफ से सदक़ातुल फ़ितर की अदायगी में किस जगह की कीमत का एतबार होगा। उलमाए किराम ने, मुफ्तियान किराम ने ये वाज़े किया है शरीयत के उसूल व ज़वाबित की रोशनी में कि वो शख्स जिस पर सदक़ातुल फ़ितर अदा करना वाजिब है, उस शख्स की जगह की एतबार से, उस जगह की एतबार से जहाँ वो शख्स खुद मौजूद है, सदक़ातुल फ़ितर की अदायगी करना होगी। अगर वो किसी दूसरे मुल्क में है तो जितना उस मुल्क में बनता है उस एतबार से देंगे, तो जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह के एतबार से अदायगी होगी, अगरचे वो अदायगी आप किसी और मुल्क में भेजते हैं। मिसाल समझ लीजिए कि एक शख्स दुबई में रहता है, एक शख्स सऊदी अरब में रहता है, और वो सदक़ातुल फ़ितर अदा करना उस पर वाजिब है, तो वो शख्स अपने उस जगह के एतबार से जहाँ वो रह रहा है वहाँ की 1.25 किलो की गंदम की कीमत लगा ले, या 3.5 किलो जौ, किशमिश, खजूर की कीमत लगा ले। जिस चीज़ के एतबार से अदा करना चाहता है उधर की मालियत लगाए। अदायगी उसकी चाहे वो अपने मुल्क में भेज के, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, या जो भी मुल्क हो, उस मुल्क में भी कर सकता है जहाँ का रहने वाला है, लेकिन अदायगी का एतबार उस जगह का होगा जिस जगह पर वो फिल वक्त बंदा मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि इसकी अदायगी का वजूब, यानी इसका सदक़ातुल फ़ितर का होता है सुबह सादक ईदुल फ़ितर को। अगर कोई बच्चा उससे पहले पैदा हो गया है तो उसकी तरफ से भी अदा करना होता है। अगर इस वक़्त से पहले कोई फ़ौत हो जाता है तो उसकी तरफ से माफ़ होता है, उसकी तरफ से अदायगी फिर नहीं करना होती, वो लाजिम नहीं होती। फिर इसकी बात ये भी यहाँ एक मसला ये भी याद रखिए, हमारे कुछ दोस्त ने ये भी मसला पूछा कि अगर किसी शख्स ने अदा करना था और उसने अदा नहीं किया तो फिर तो इसकी अदायगी, इसका हुक्म क्या है। तो ये याद रखें कि ये इसका अदा करना वाजिब था, अगर उसने अदा कर दिया है तो ठीक, लेकिन अगर वो अदा नहीं कर सका था तो फिर उसकी तरफ से कोई दूसरा भी अदा कर सकता है, उसका वारिस अदा कर सकता है। और ख़ुद इंसान अगर करीबुल मर्ग हो चुका है और उस पर पहले से कुछ सदका फ़ितर ऐसे वाजिब थे जिनकी अदायगी नहीं कर सका था, तो उस पर वसीयत करना भी ज़रूरी है कि वो वसीयत करे कि उनकी अदायगी की जाए। यहाँ पर एक मसला और भी जो है वो पेश आता है और पूछा जाता है, वो मसला ये है कि इसके मसारिफ़ कौन से हैं, ये किन को देना होता है। ये याद रखें कि ज़कात के जो मसारिफ़ हैं वही मसारिफ़ सदक़ातुल फ़ितर के हैं। जिन जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, जिसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप तफसील से उसे देख भी सकते हैं, और वो डिस्क्रिप्शन में बल्कि हम उसका लिंक भी देंगे कि आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको ज़कात के सारे मसाइल मालूम हो सकें।
अब जो ज़कात के मसारिफ़ हैं वही मसारिफ़ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं, वो सदक़ातुल फ़ितर के उन लोगों को सदक़ातुल फ़ितर दिया जा सकता है। यहाँ एक बात ये भी ज़हन नशीन रखिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि साहिब निसाब वाले मसले में कि क्या ज़कात वाली शराइत ही होती हैं इस सदक़ातुल फ़ितर की अदायगी के लिए, या इसकी शराइत और हैं। यानी एक शख्स साहिब निसाब है तो जैसे ज़कात के अंदर साल गुज़रना लाजमी होता है, तो क्या सदक़ातुल फ़ितर के वजूब के लिए भी उस पर साल का गुज़रना लाजमी है कि साल गुज़रेगा तो उस पर सदक़ातुल फ़ितर वाजिब है या नहीं। तो ये याद रखें, इसमें कुछ चीज़ों में फ़र्क है। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि इंसान साहिब निसाब हो और वो निसाब का मालिक साल के शुरू में भी रहा और पूरा साल मुकम्मल होने के बाद भी निसाब का मालिक था, साल पूरा हो गया है, वो निसाब का मालिक है, तो इस पर ज़कात वाजिब है, उस पर ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ है। लेकिन इन अय्याम के अंदर अगर कोई साहिब निसाब है, वो साल पूरा नहीं मालिक रहा, वो साल पूरे से निसाब का मालिक नहीं था, लेकिन इन अय्याम में अगर वो शख्स साहिब निसाब है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत की बकदर उसके पास ज़रूरियात ज़ायद से कोई सामान मौजूद है, तो उस पर सदक़ातुल फ़ितर वाजिब होता है, उसका अदा करना ज़रूरी होता है। यहाँ एक मसला जो हमारे दोस्त अहबाब ने पूछा वो ये भी है कि ये किन अफराद की तरफ से अदा करना होता है। तो इसमें ये ज़हन नशीन रखिए कि इंसान ने अपनी तरफ से अदा करना है और उन अफराद की तरफ से अदा करना है जो उसकी किफ़ालत में हैं। बच्चे हैं, उसकी कफ़ालत के अंदर जितने, हर बच्चे की तरफ से अदा करना है, घर के अफराद की तरफ से अदा करना है। हाँ, ये इसमें याद रखिए कि जिन जिन अफराद की तरफ से अदा करना है उन अफराद को अगर वो बालिग़ हैं तो बता दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि उनके जहन में रहे कि हमारा सदक़ातुल फ़ितर अदा हो चुका है। और जो नाबालिग़ हैं उन्हें तो बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब उम्मीद है कि हमारे वो सवालात जो हमारे दोस्त अहबाब ने हमें सदक़ातुल फ़ितर के एतबार से दिए थे वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी मसले के बारे में पूछना हो तो आपको फिर हम ये राय देंगे। डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे वो मसला फ़िक़्ह हनफ़ी के रूप में पूछ सकते हैं कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कहा सुना अल्लाह हमारा कबूल करे और इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।